जी, हम पढ़ रहे थे इसका पाठ्य पुस्तक का भाग, व्याकरण भाग हो गया हमारा। आज हमने पढ़ना है इसका पाठ्य पुस्तक का भाग, ठीक है। वो पढ़ते हैं हम। व्याकरण भाग हो गया। अब अगला प्रश्न है जो कैसे आएगा वो देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आएगा, ये आएगा आपका 14 नंबर का ये वाला, ठीक है। ये भाग पाठ्य पुस्तक का भाग 14 नंबर का आएगा। अपनी वीडियो ऑन करो बेटे पहले, सारे सभी बच्चे, हर्ष, ललिता, विधि, आर्यन, वीडियो ऑन कीजिए। अब हम पढ़ते हैं इसका अब हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक भाग निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए के प्रश्नों के उत्तरार्थ सबसे उचित विकल्प लिखिए। इसका भी हमने उचित विकल्प छांटने, ठीक है। बच्चे वीडियो ऑन करके रखिए अपनी, प्लीज सभी बच्चे। आर्यन वीडियो ऑन कीजिए। हर्ष, हर्ष, ललिता, मैम। यस बच्चे। मैम ऑन है मेरी वीडियो। दोबारा करो, बंद करके दोबारा से ऑन करो। विधि, मैम ऑन है। ओके, शो नहीं हो रही आपकी ना वीडियो। हाँ जी, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। बाल गोविंद भगत क्या थे? खेती बाड़ी में करते थे, ठीक है। परिवार का पालन पोषण भी करते थे और स्वभाव से कैसे थे? साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। खरे उतरने वाले मतलब जो साधु में जितने गुण होने चाहिए, जो जो चीजें होनी चाहिए। वेट, साधु में जो जो गुण होने चाहिए सभी उनमें थी। कबीर को वो साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, ठीक है ना। लाग लपेट नहीं था उनके व्यवहार में कोई। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे, ना किसी की चीज को छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। व्यवहार में लाना मतलब यूज करना। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता था, जानने की इच्छा होती थी कि वो ऐसे कैसे कर लेते हैं। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं जाते थे, टॉयलेट के लिए नहीं जाते थे, वॉशरूम के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि खेतों में लोग काम यही करते हैं, ठीक है, पहले करते थे। लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता था सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। 4 कोस दूर का मतलब क्या होता है? 4 मील दूर था। क्या था? 4 मील दूर था उनके घर से। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वे दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाता था और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसी से अपने घर का गुजारा करती थी, ठीक है। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहला, हाँ जी, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा है? हाँ जी, आर्यन बताइए क्यों कहा है? आर्यन, वे सच्चे साधुओं जैसे ही उत्तम आचार विचार रखते थे। हाँ जी, उसका है थर्ड आंसर भी, सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे। अगला है, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था? कौन सा कार्य था जो आश्चर्य के उनको हैरान कर देता था? हाँ जी, इसका उत्तर है कि जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों को गहराई से आचरण और पालन करना। क्या था उनका? जीवन के सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, और
उनका अपने जीवन में जो है वो पालन करती थी। फर्स्ट है इसका आंसर। थर्ड इसका, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे। क्यों चलते थे कबीर के आदर्शों पर? क्योंकि वो क्या करते थे? कबीर को भगवान के रूप में देखते थे। कबीर की विचारधारा से वो बहुत प्रभावित थे। वहां से उनको जो कुछ मिलता उसी से अपना गुजारा करते थे। फिर अगला, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा हुआ उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? हाँ जी, हर्ष बताइए किसे भेंट करते थे? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बोलिए हर्ष। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? गरीबों को। तुम ना हर्ष, ये देखो ये लाइन ऊपर इसमें पैरे में आई है, कबीर पंथी मठ से मतलब है दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता। वे जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे वो? मठ में। मठ में। तो आप ध्यान से सुनते नहीं हो? कहाँ ले जाते थे? तो फिर उसमें उत्तर क्या आया? कबीर में थोड़ी मठ में। बांटते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता था कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। पैरा आपको पढ़ना पड़ेगा 2 बार ध्यान से। सभी बच्चे अपनी वीडियो एक बार बंद करके ऑन करो। हाँ जी, अपनी वीडियो यहाँ ऑन कीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट है अगला, वे गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? हाँ जी, साहब से क्या मतलब है यहाँ पर? ललिता, वे गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? गुरु, मुखिया, कबीर, भगवान? गुरु है, गुरु। ठीक है। अब है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं विकल्प सहित बुक में से। मैंने पेपर में आपसे ऐसे ही प्रश्न विकल्प सहित दिए थे, उसमें अब पेपर में भी आपको ऐसे ही विकल्प सहित ही आएंगे। मैंने पेपर में आपको जो दिया था उसमें विकल्प दिए थे। ठीक है। तो नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? चैप्टर पढ़ा है ना हमने नेताजी का चश्मा, उसमें कैप्टन कौन था? हालदार साहब, पान वाला, चश्मा बेचने वाला, अध्यापक? कौन था विधि? चश्मा बेचने वाला। चश्मा बेचने वाला। कौन था वहां पर जो कैप्टन था? चश्मा बेचने वाला। फातिह कामिल बुल्की का हिंदी प्रेम किस प्रसंग से प्रकट होता है? हाँ जी, उन्होंने प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, भारत आकर पढ़ना, परिमल के सदस्यों से गहरा लगाव, भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। बताइए कौन सा आंसर है, कौन बताएगा? हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ जी, नहीं फर्स्ट नहीं आएगा, इसका आएगा फोर्थ। आर्यन, फोर्थ। वे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयत्न किए हैं, और उसका परिमिल के अध्याय पढ़े, और रामायण का उन्होंने जो है हिंदी में अनुवाद किया, और ब्लू बर्ड नावल है जो उसका नील पंछी के नाम से अनुवाद किया। तो उन्होंने हिंदी के लिए भी बहुत कोशिश किया, कई मंच पर जाकर के हिंदी के लिए आवाज उठाई, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। तो वो भारतीय संस्कृति के भिन्न अंग थे, और जिसको एक बार मिल लेते थे उसको कभी भूलते नहीं थे, और उसको हमेशा साथ देते थे। ये था इसके बारे में। अब हमने पढ़ना है प्रश्न 9वां। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सबसे उचित विकल्प लिखिए। अब यहाँ पर आपको इस पैरे की पहले वो आनी चाहिए, भावार्थ समझ आना चाहिए, इसका सरलार्थ आना चाहिए समझ। हाँ जी पढ़िए। ये ललिता, ये वो पढ़ो, पैरा पढ़ो पहले।
जोर से बोलो। हमारी हरी हरारी की लकड़ी क्रम बचन नंदन और यह दंड करी पकड़ी लागत सोवत स्वपन दिवस निसी कह जकरी सूनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करुई पकड़ी तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। हाँ जी, इसमें है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, लकड़ी यहाँ पर क्या है? लकड़ी। लकड़ी क्या बताया है यहाँ पर जो मीनिंग है वो नोट कर लेना, साथ में थोड़े आपको पता लग जाएंगे, याद भी रहेंगे। हमारे हरी हारिल, हारिल क्या होता है? हारिल होता है, हारिल एक पक्षी है, ठीक है, कौन है? एक पक्षी, हारिल एक पक्षी है। फिर है यह मन क्रम वचन नंद उर नंदन, मन क्रम वचन से अपने भीतर और बाहर से यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ मतलब मजबूती, दृढ़ मतलब मजबूती से पकड़ी हुई है हमने, यह दृढ़ कर पकड़ी, मजबूती से पकड़ी है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, जागते सोते सपने देखते दिन रात काना काना जगरी, वो क्या करती हैं? गोपियां कृष्ण का नाम जपती रहती हैं सारा समय। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग की बातें सुन करके उनको ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे करुई, करुई मतलब कड़वी, करुई करुई होता है कड़वी, कड़वी ज्यों कड़वी, कड़वी ककड़ी होता है एक सलाद के रूप में जो हम सब्जी खाते हैं, ठीक है, ककड़ी। सू तो ब्यादो हमको ले आए, तुम हमें ये सारी बातें सुनाने के लिए आ गए हो, देख सुनी ना करी, जो तुमने देखा है ना सुना है हमारे बारे में, ये तो सूर तीने ले सौंपी जिनके मन चक्री। अब गोपियां कहती हैं कि जो है ये सब बातें जाकर के उनको सुनाओ जिनके मन चक्री के समान है, जो चक्री के समान है, जिनका मन स्थिर नहीं है, ये बातें जाकर के उनको सुनाओ। तो ये वो कहती हैं कि ये बातें हमें मत सुनाओ, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुका है, हमारे मन ऐसे नहीं है जो आज यहाँ तो कल वहां। तो गोपियों ने यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं इसका, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? हाँ जी, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? पहला इसका ऑप्शन है हारिल पक्षी सदैव लकड़ी लिए उड़ता है, गोपियों को हारिल पक्षी पसंद है, श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम के कारण, मतलब एक ही रूप के, एक ही भगवान को वो इष्ट मानती हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी के कारण, इसलिए उन्होंने हारिल जो है गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षी से की है श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराजगी दिखाने के लिए, ठीक है। दूसरा, नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नंद नंदन, नंद के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण। किसके पुत्र हैं वो? श्री कृष्ण के लिए नंद नंदन जो है नंद के पुत्र हैं वो, इसलिए नंद नंदन कहा है। फिर है गोपियां किसे व्याधि कह रही हैं? उद्धव की बातों को, उद्धव के योग ज्ञान को, श्री कृष्ण के विरह को, श्री कृष्ण के प्रेम को, उद्धव के योग ज्ञान को किसको कहती हैं वो? व्याधि, दुख मतलब ऐसी कष्ट भरी बातें। तो कष्ट भरी बातें क्या है? उद्धव के योग ज्ञान को। अगला है गोपियों को योग साधना कैसी लगती है? अब गोपियों को योग की साधना कैसी लगी? हारिल की लकड़ी की तरह, हारिल पक्षी के समान, जिसे कभी देखा ना हो, कड़वी ककड़ी के समान। अब योग की बातें उनको कैसी लगी हैं? कड़वी ककड़ी जैसी। फिर है गोपियां योग का संदेश किनके लिए उपयुक्त समझती हैं? किसके लिए उपयुक्त समझती हैं? जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन स्थिर है श्री कृष्ण के लिए,
वो कहती हैं जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चक्री की तरह है। तो यहाँ गोपियां योग का संदेश किनके लिए कह रही हैं कि जिनके मन श्री कृष्ण जिनका मन स्थिर नहीं है, मतलब हमारा मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है, तो हमें योग की शिक्षा समझ नहीं आएगी। तो योग की शिक्षा किसको समझ आए, किनके लिए है, जिनका मन चक्री है, चक्री के समान है। ठीक है, अब अगला करते हैं हम, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में कौन से विकल्प सही हैं। अब ये भी उन्होंने कविता के जो प्रश्न हैं उसमें से हमें 2 प्रश्न पूछे हैं। दो प्रश्न उन्होंने हमें क्षितिज के गद्य भाग से पूछे हैं, 2 उन्होंने जो है काव्य खंड से पूछे हैं। प्रश्न, क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया? हमने लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा था, उसमें से ये प्रश्न है कि परशुराम को बहुत गुस्सा आया था, फिर भी उन्होंने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया। नंबर 1, लक्ष्मण ने शिव धनुष भंग नहीं किया था। लक्ष्मण को कामायु का बालक जानकर सभा में सब उपस्थित थे, वे ब्राह्मण थे। लक्ष्मण को कामायु का बालक समझा था उन्होंने कि ये बालक है, इसलिए मैं इसको मार नहीं रहा हूँ। ठीक है, इसकी माता है जो, वो क्या होगी, दुखी हो जाएगी। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के बंधन किसे कहा गया है? कन्यादान में समाज को और शिक्षा को, अत्याचारों को, वस्त्रों और भूषणों को। ये मैंने अभी कविता पढ़ाई थी आपको, कन्यादान, जिसमें लड़की की जो माँ है वो उसको समझाती है कि विवाह को एक जो है तुम एक जिम्मेवारी और समझदारी से चलाना। वस्त्र आभूषणों का ये सिर्फ लालच नहीं है। उसने ये बताया था कि वस्त्र आभूषणों को जो है अपने जीवन के बंधन है, जो इनको उसने कहा था कि इनको बंधन समझना, ये तुम्हें लालच दे करके तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां डाल रही है। ठीक है जी, समझ आया? आर्यन समझ आ गया बेटे? ललिता, विधि? yes, हाँ जी। फिर है, अब आगे करते हैं खंड ब। अब वर्णनात्मक प्रश्न है, मतलब इसको हमने डिटेल में लिखना है। अब ये मैंने आपको 25 नंबर में दिए थे ये प्रश्न, जब पेपर बनाया था उसमें ये प्रश्न दिए थे आपको कि 25 से 30, 2 या 3 एक लाइन में हमारे 7 वर्ड आते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने दिए 25 से 30 शब्द। अब हम 4 लाइनों में ये उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉपी की 4 लाइनें बन जाएंगी। मतलब अगर पेपर की शीट होती है तो उसमें भी हम 3 लाइनों में या 4 लाइनों में ये प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, 25 से 30 शब्द, एक लाइन में हम 7 शब्द लेकर चलेंगे तो उसमें हमारे बन जाएंगे 25 से 30 शब्द। पहला है, हालदार साहब कैप्टन को देखकर अवाक क्यों रह गए? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए। अब हालदार साहब कैप्टन को देखकर हैरान क्यों हो गए थे? क्यों हो गए थे हैरान, किसी को पता है? चलिए मैं बताती हूँ। हालदार साहब कैप्टन को देख करके हैरान इसलिए हो गए थे क्योंकि जो हालदार था वो एक क्या था, बूढ़ा और कमजोर और एक चश्मा बेचने वाला व्यापारी था। और जो हालदार साहब है वो सोचते थे कि शायद वो किसी सेना से रिटायर कोई सेना का कोई कैप्टन होगा या सुभाष चंद्र बोस की सेना का कोई सिपाही होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कैप्टन तो एक मामूली सा चश्मा बेचने वाला एक कमजोर और व्यवसायी है, तो वो उसको देख करके हैरान रह गए थे। ठीक है, दूसरा, बाल गोविंद भगत जी अपनी पतोहू को उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? अब बाल गोविंद भगत हैं जो अपनी पतोहू मतलब पुत्र वधू को, जो उनके पुत्र है, उनकी जो पत्नी है, उसको पुत्र के पुत्र की पत्नी को पतोहू कहा जाता है, उसे उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? बाल गोविंद भगत अपने जो पुत्र की पतोहू है, पुत्र वधू है, उसको उत्सव मनाने को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो आत्मा है
वो परमात्मा से मिल गई है। जब उनके जो है पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उन्होंने क्या किया, आंगन में चटाई बिछाकर उसे लेटा दिया, तुलसी के पत्र और फूल बिखेर दिए और रोने की बजाय वो उत्सव मनाने लगे। और उत्सव मनाते मनाते वो कहते हैं कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा है जो वो परमात्मा से मिल गई है। विरही अपने प्रीतम, विरहनी अपने प्रीतम से जा मिली है, इसलिए यह रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। विरहनी, विरहनी जो है कैसे लिखना है, विरहनी, विरहनी, विरहनी है जो अपने, विरहनी बड़ी की मात्रा है, विरहनी अपने जो है प्रियतम से मिली है, प्रियतम, प्रियतम, विरहनी अपने प्रियतम से जा मिली है। और उसके बाद है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो है, आत्मा, आत्मा आदत आएगा, परमात्मा इसमें भी आदत आएगा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ है। ठीक है, तो ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है। फिर है लखनवी अंदाज, पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया। अब ये प्रश्न तो हमारी बुक में नहीं था, मतलब एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन चैप्टर में से है, तो चैप्टर में से बनाकर बताया हुआ है कि पाठ के आधार पर लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया। अब जो नवाब साहब हैं, ठीक है, वही ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो उन्होंने खीरा खाया नहीं, उसको सूंघ करके क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने क्या दिखाना चाहते थे, झूठी शान, अपनी खानदानी रईसी और अपनी झूठी शान दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने खीरा खाया नहीं, फेंक दिया। लेखक ने क्यों खीरा खाने से मना किया था? लेखक ने इसलिए मना किया था क्योंकि एक तो नवाब साहब को उनका डब्बे में आ जाना पसंद नहीं था, रेल के डिब्बे में जब आकर वो उनके पास बैठ के, उनका वहां आकर बैठ जाना पसंद नहीं था। और दूसरा, उनके एकांत में विघ्न पड़ गया था, वो अकेले यात्रा करना चाहते थे, लेकिन जब लेखक आ गया तो उनके एकांत में विघ्न पड़ गया। तो लेखक को लगा कि वो तो उनसे बातचीत करने के लिए भी उत्सुक नहीं है, तो वो खीरा क्यों खाएं उनसे। ठीक है, जब उन्होंने, नवाब साहब ने उनसे पूछा था। फिर है, आर्यन समझ आई ये क्वेश्चन, ये प्रश्न समझ आ गया? यस मैम। हाँ, क्योंकि जब ट्रेन के डिब्बे में खीरा खा रहे थे, सूंघ करके उन्होंने बाहर फेंक दिया। लेखक से पूछा था खाने के लिए, पर लेखक ने मना कर दिया था क्योंकि लेखक का डिब्बे में आ जाना उनको पसंद नहीं था, और जो लेखक था और उनको लगा था कि उन्होंने उनके एकांत सफर करने में विघ्न डाल दिया है। ठीक है, फिर है फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में हम उन्हें सन्यासी क्यों नहीं कह सकते। फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी तो थे, लेकिन पारंपरिक अर्थों में वो एक सन्यासी की तरह जंगलों में तो नहीं रहते थे, ना वो जंगलों में जाकर के तपस्या कर रहे थे। वो तो एक मतलब कि समाज में रहते थे, और समाज में जितने भी लोग उनसे मिलते थे उनको अपने भाई बंधुओं की तरह प्यार करते थे, उनके काम में जो है मदद करते थे, और जो लेखक है उनको एक बड़े भाई की तरह आशीर्वाद देते थे। उसके बच्चे के जब अन्नप्राशन हुआ था, तो लेखक के बच्चे का अन्नप्राशन हुआ तो फादर कामिल बुल्के ने ही उनको उनके मुंह में अन्न का पहला दाना डाला था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के सन्यासी नहीं थे पारंपरिक अर्थों में। पारंपरिक अर्थ क्या है कि जो सन्यासी होते हैं जंगलों में जाकर रहते हैं और वहां जाकर के जो रूखा सूखा भोजन है, फल फल कंदमूल है, वो खाते हैं। लेकिन जो फादर कामिल बुल्के थे वो तो समाज में रह रहे थे। हिंदी के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने कई मंच पर जाकर के इसके लिए आवाज भी उठाई। उन्होंने कई पुस्तकें, जो रामायण है उसका मैंने अभी आपको बताया था, उसका हिंदी में अनुवाद किया। नीलपंछी, ब्लू बर्ड का हिंदी में अनुवाद किया। वो तो एक बहुत अच्छे लेखक थे, समाज के लिए और लोगों के लिए जो है
हाँ कुछ करते रहते थे और उनको जो एक बार उनसे मिल लेता था वो उसकी हमेशा मदद करते। ठीक है, तो इसमें से आपने इस तरह से उत्तर बनाना है। मैंने आपको बताया कि वो जो प्रश्न पूछते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछते, वो चैप्टर के बीच में से बना करके प्रश्न पूछते हैं। समझ आए आपको? ये चारों प्रश्न समझ आए हैं? हाँ जी बेटे बोलिए। यस मैम। हाँ जी, तो अब अगले प्रश्न है जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60-70 शब्दों में दीजिए। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो 60-70 शब्दों को, तो 10 7 8 56 7 9 63 8-9 लाइनों का ये आपका प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। इसमें से आपको कविता में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि 60-70 शब्दों में पूछे हैं इन्होंने, क्योंकि ये 3-3 नंबर के हैं इसलिए। पहले वाले कितने कितने नंबर के थे? 2-2 नंबर के थे। अब ये 3-3 नंबर के हैं तो इसलिए इन्होंने सॉरी 2-2 के ही हैं लेकिन 3 प्रश्न है और पूछे 60-70 शब्दों में है। पहला प्रश्न है निराला की कविता उत्साह और ऋतुराज की कविता कन्यादान, दोनों में जिस सामाजिक बदलाव की अपेक्षा की गई है उसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब ये प्रश्न तो आपको खुद इसका उत्तर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते और ये वीडियो आप सुन लोगे तो आप इसको लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बोर्ड प्रॉपर नजर आ रहा है? बोलिए। यस मैम। यस मैम। तो मैं आपको इसका उत्तर लिखवा दूं? यस मैम। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिख लेते हैं कि निराला की, क्योंकि ये बुक में है नहीं प्रश्न, हमें खुद इसका उत्तर बनाना पड़ेगा। तो निराला की कविता उत्साह और ऋतुराज की कविता कन्यादान, दोनों में सामाजिक बदलाव की अपेक्षा की गई है, उसकी प्रासंगिकता अपने विचार लिखिए। इसका मतलब है कि निराला की कविता जो उत्साह है उसमें किसकी बात की गई है? उसमें क्रांति, विप्लव, विनाश, जो बादल है उसको किसमें, बादल है जो उसको उसको किसका प्रतीक माना गया है? क्रांति, विप्लव और विनाश का प्रतीक माना गया है। ऐसी जो कविता है उसमें जो माता है वो अपनी लड़की को कहती है कि तुम वस्त्राभूषणों को अपना ये जो है बंधन है इनका, इनके लिए जो है लालची मत हो जाना, बल्कि तुम समाज में रह करके मजबूत बनना और आने वाली समस्याओं का जो है सामना करना। जो आग है वो केवल रोटियां पकाने के लिए है, जलने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो आग है वो जलने के लिए है, जलने के लिए नहीं है, रोटियां पकाने के लिए है। और जो बादल है वो क्या है? हमेशा नई क्रांति, नई चेतना लाने के लिए हमें क्या करता है? उत्साहित करते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हिंदी की जो मैडम पढ़ाते भी इंग्लिश में। हाँ जी, तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ फिर इनके उत्तर मैं आपको लिखवा दूंगी कि उसकी प्रासंगिकता यही है कि जो कवि है वो क्या करना चाहता है? मनुष्य में बदलाव लाना चाहता है, उसको क्रांति, उत्साह और विप्लव, नए नए जो है कार्य करने में उसमें जोश भरना चाहता है। कन्यादान में जो माता है वो अपनी पुत्री को क्या समझाती है कि तुम हमेशा मजबूत बनना, कभी इनके लालच में मत पड़ना और हमें आने वाली समस्याओं का डट करके सामना करना। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है अट नहीं रही है, कविता के धारपुर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करो। इसमें तो आपको पता है कि फागुन का जब महीना आता है तो क्या हो जाता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है,
और नए फूल नए पत्ते आ जाते हैं, हवा साफ हो जाती है, बारिश का मौसम होता है, तो मौसम भी सुहावना रहता है, हल्की हल्की धूप होती है, ठीक है। और जो है हवाएं चलती हैं, तो बाहर का मौसम है जो हर एक का मन करता है कि जो प्रकृति है उसको अपने अंदर समा ले, उसकी खुशबू को। ये है। अगला है, धनुष भंग करने वाली सभा में एकत्रित जन हाय हाय क्यों पुकारने लगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा है। इसमें ये है कि वो हाय हाय क्यों पुकारने लगे, क्योंकि वहां पर परशुराम जी आ गए थे और परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे और वो कह रहे थे जिसने इस धनुष को तोड़ा है मैं उसको जो है मृत्यु को प्राप्त करा दूंगा। इसलिए जो धनुष भंग करने वाली सभा थी, सभी लोग वहां पर हाय हाय करने लगे। उन्होंने कहा कि मैंने क्षत्रियों को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया है, एक भी क्षत्रिय है जो इस धरती पर नहीं बचा, तो मैंने आगे भी जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसको मृत्यु को प्राप्त करा देना है। ठीक है, इनके उत्तर मैं आपको कल लिखवा दूंगी। ठीक है, तो आप एक बार इनके उत्तर है जो इन कविताओं के उत्तर कविताओं को पढ़कर आना, उत्तर तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन आप इनको एक बार पढ़ के जरूर आना। ठीक है बच्चे, गुड आफ्टरनून।